नमस्कार। इस वीडियो में मैं जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो नया रिक्रूटमेंट लेके आया है स्पेशलिस्ट ऑफिसर कैडर में, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर एक ऐसा कैडर होता है जहां पे आपको एक स्पेशलाइज काम के लिए चुना जाता है, एक स्पेशलाइज प्रोफाइल के लिए चुना जाता है। अनलाइक पीओ, आप एक जनरल ऑफिसर होते हैं। पीओ में आपको जो डिपार्टमेंट दिया जाए उस डिपार्टमेंट में जाके आपको काम करना होता है। स्पेशलिस्ट कैडर में आपका जॉब प्रोफाइल पहले से ही बहुत स्पेसिफिक होगा। और यहाँ पे एक डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज लेके आया है यूबीआई, जो 347 नंबर्स इनके पास टोटल रिक्रूटमेंट के लिए निकल के आया है सामने। यहाँ पे एक बात बता दूं, रिसेंटली आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को मर्ज किया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। इसलिए आज की तारीख में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत की 6th लार्जेस्ट गवर्नमेंट बैंक है। तो एक अच्छा मौका होगा। यहाँ पे देखिए टोटल 347 वैकेंसीज को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है, जहाँ पे सबसे जो मेजर पोजीशन है वो है सीनियर मैनेजर रिस्क के लिए। जो रिस्क मैनेजमेंट सर्विलियंस होता है बैंकिंग के अंदर, उसके लिए है। ये स्केल 3 की जगह है। ये स्केल 3 मतलब यहाँ पे आपके पास 5 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट की जाएगी। सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है और टोटल 60 वैकेंसीज है। अब इसके लिए आपके पास क्या क्या क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा, इस नोटिफिकेशन में आपको आगे दिया गया है। ठीक, तो मैं उसका कुछ पार्ट जरूर कवर करना चाहूंगा। और अभी सेम यहाँ पे सिंस ये लेवल 3 का स्केल 3 का वैकेंसी था, तो यहाँ पे सीनियर मैनेजर और यहाँ पे रिस्क का लेवल 2 स्केल 2 मैनेजर का भी वैकेंसी है। तो दोनों के लिए काफी अच्छा डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, 60 ईच। बाकी जगह पे थोड़ा सा कम वैकेंसीज है, जिसमें सिविल इंजीनियर्स है, आर्किटेक्ट्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट, इनमें लगभग कुछ सिंगल डिजिट में वैकेंसी आप देख पाओगे यहाँ पे। तो इनके लिए आपके पास स्पेशलाइज्ड एजुकेशन होनी चाहिए। जैसे सिविल में इंजीनियर को अप्लाई करते हो, आपके पास सिविल की डिग्री होनी चाहिए। आर्किटेक्चर की डिग्री जब आप मैनेजर आर्किटेक्ट के लिए अप्लाई करोगे। बात करेंगे फॉरेक्स की, तो फॉरेक्स में यहाँ पे बहुत बड़ी वैकेंसी लेके आया है स्केल 2 के लिए, जहां पे 50 वैकेंसीज है। और यहां पे स्केल 1 के लिए भी यहां पे 120 वैकेंसीज है। तो लगभग यहां पे 170 वैकेंसीज है। और खास करके स्पेसिफिकली ये वैकेंसी उन्हीं के पास जाएगी जिन्होंने एमबीए इन फाइनेंस किया है। ठीक, चाहे पीजीडीएम एमबीए या जो भी रिलेवेंट डिग्री है फाइनेंस की, उसमें अगर आपकी स्पेशलाइजेशन होगी तो ये उनके पास ये जॉब जाने वाली है। और सेम टाइम पे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी कुछ वैकेंसी आई है। और असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर जिन्होंने आईटी से अपनी डिग्री की है, चाहे वो बीआईटी हो, चाहे ईएनटीसी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, एमसीए हो, वो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे आईटी ऑफिसर के लिए कोई भी आपकी तरफ से एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ये बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं। पहले पता करते हैं इनके डेट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होगी। तो यहाँ पे 12 अगस्त को इस रिक्रूटमेंट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, जो 3 सितंबर तक चलेगी। 3 सितंबर को क्लोज हो जाएगी। और एग्जाम डेट टेंटेटिव एक डेट जो है यहाँ पे वो 9 अक्टूबर 2021 का हो सकता है। तो यहां पे बात करेंगे हम अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। 2 मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे आपके सामने। पहला होगा एज क्राइटेरिया। ठीक, जहां पे ये जो स्केल 3 की पोस्ट है, एक ही आपने देखा होगा, तो वहां पे आपको मैनेजर, सीनियर मैनेजर के लिए 30 to 40 के बीच में आपकी एज होना एक्सपेक्टेड है। ठीक, बाकी सब जो स्केल 2 की पोस्ट है वहां पे आपको 25 to 35 की एज की रिक्वायरमेंट है। वो फिर सभी के लिए, जितनी भी स्केल 2 की वैकेंसीज है यहाँ पे, वहां पे 25 to 35 तक का आपका होना चाहिए एज क्राइटेरिया। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने देखा होगा तो दूसरा जो क्वालिफिकेशन वाइज इन्होंने कुछ चीजों का आपसे एक्सपेक्टेशन रखा है, जो स्केल 2 और 3 के लिए लगभग सेम है, एक्सेप्ट फॉर द आपका जो एक्सपीरियंस है। यहां पे आप देख पाओगे कि सर्टिफिकेट
इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क, ये चाहिए होगा, या तो फिर प्राइमा इंस्टीट्यूट का, या फिर सीएफए इंस्टीट्यूट का, या फिर एमबीए इन फाइनेंस। मोस्टली एमबीए इन फाइनेंस तो बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पे। सीएस, सीएमएस और सीएस भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो एमबीए फाइनेंस वाले विथ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड विथ 60% ऑफ एग्रीगेट यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में जिनका 60% है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ये हो तो ज्यादा बेटर हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट एनआईबीएम का सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन रिस्क फाइनेंशियल सर्विसेज, आईआईबीएफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का सर्टिफिकेट हो तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है दूसरे कैंडिडेट के ऊपर। बाकी में भी वही एज और जो एजुकेशनल क्राइटेरिया वही रहेगा जैसे मैंने बताया था। टेक्निकल ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, ये इन सब फील्ड में से जिन्होंने किया है अपनी इंजीनियरिंग वो अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक चीज आपके पास होनी चाहिए, 60% का एग्रीगेट होना चाहिए। चाहे फिर आपने इंजीनियरिंग सिविल से की हो, इलेक्ट्रिकल से की हो, मैकेनिकल से, प्रोडक्शन से, आप इन आईटी टेक्निकल ऑफिसर्स की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। फॉरेक्स की जो 120 वैकेंसीज है इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे एमबीए इन फाइनेंस, पीजीडीएम, ये वाला कोर्स स्पेसिफिकली मांगा गया है आपसे और यहाँ पे 60% का क्राइटेरिया यहाँ पे भी है। और आईआईएफबी का जो फॉरेक्स का एक सर्टिफिकेशन है अगर आपके पास होगा तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये ओवरऑल तो यहाँ पे मोटा मोटी बता दूं, जिन्होंने एमबीए इन फाइनेंस किया है उनके लिए बहुत ही बेहतर वैकेंसी है। चाहे आप रिस्क में जाना चाहते हो या फिर आप जाना चाहते हो फॉरेक्स में, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई है आपके लिए। फॉरेक्स की स्केल 1, 2 ऐसी दोनों भी वैकेंसीज आप यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ पे अगर कोई SC, ST, OBC से बिलोंग करता है तो OBC के लिए 3 years का रिलैक्सेशन, और यहाँ पे आप अगर SC, ST से बिलोंग करते हो तो 5 years का रिलैक्सेशन आपको मिल पाएगा। और एज क्राइटेरिया मैंने पहले ही बता दिया था आपको। अब थोड़ा सा हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस पे फोकस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में कैसा रहेगा ये सिलेक्शन प्रोसेस, तो ये एक एग्जाम होगा जिसका टोटल 120 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। ठीक, मतलब 2 घंटे का एग्जाम जिसके लिए टोटल 200 मार्क्स रखा गया है। अब इन 200 मार्क्स को कैसे इन्होंने डिवाइड किया है, तो रीजनिंग यहां पे होंगे 50 क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ये ध्यान रखना है, जिनके लिए 25 मार्क्स, मतलब 0.5 मार्क एक क्वेश्चन को रखा गया। थोड़ा सा इसका वेटेज आपको एक क्वेश्चन के लिए आधा मार्क का, मतलब 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 1 मार्क मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क। और इंग्लिश में भी यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस के 25 मार्क्स, मतलब आपको आपके पास होगा 0.5 एक मार्क, 0.5 मार्क होगा एक क्वेश्चन का। यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज जो ले जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट। जो पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसका एक प्रोफेशनल नॉलेज का आपका टेस्ट होगा जिसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे लेकिन 100 मार्क्स का उसको वेटेज, मतलब इसको 2 मार्क का वेटेज आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर आपकी होल्ड अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका रीजनिंग और आपका इंग्लिश भी डिसेंट आपका होना चाहिए। ठीक, रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी रखा गया है। परसेंटेज में बता रहा हूं मैं यहाँ पे आपको कि 0.25% का यहाँ पे आपको रॉन्ग आंसर का पेनल्टी होगा। 0.25 मार्क्स कटेगा अगर 1 मार्क का क्वेश्चन होगा तो। ठीक, अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपको आगे चल के अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसको 50 मार्क्स के ऊपर असेस किया जाएगा और इसके पास होगा ग्रुप डिस्कशन जिसके लिए भी 50 मार्क्स का असेसमेंट रहेगा। ठीक, जिसके लिए आपको मिनिमम 25 मार्क्स का तो आपको पासिंग निकालना ही पड़ेगा और अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 22.5 मार्क्स का मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर होगा। तो अब फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन
और आपकी पर्सनल इंटरव्यू, इन दोनों का जीडीपीआई का स्कोर को मिलाकर होने वाला है। ठीक, तो ओवरऑल ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी। इसकी एप्लीकेशन फीस मैं आपको बता दूं, 850 का यहां पे आपको एप्लीकेशन शुल्क देना होगा अगर अप्लाई करना है तो, और SC ST PWD के लिए ऐसा कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो दोस्तों ये एक अच्छी वैकेंसीज है, खास करके अगर आपके पास टेक्निकल एजुकेशन है और आप उसी फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हो। मतलब अगर आपने एमबीए फाइनेंस किया है तो अक्सर एमबीए फाइनेंस के बच्चों को कोई अलग जॉब करनी पड़ रही है, या फिर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपको दूसरी जॉब करने की जरूरत नहीं है, आपकी ही फील्ड की, आपकी जो एक्सपर्टीज है उसी की जॉब आपको दी जाएगी। जो इंजीनियर्स है, सिविल इंजीनियर्स है, उनको उनकी एक्सपर्टीज के हिसाब से जॉब दी जा रही है। तो अच्छा वैकेंसी है। देखिए सबसे बड़ी बात बता रहा हूं मैं यहाँ पे कि ये एक स्पेशलिस्ट कैडर की वैकेंसी होने के कारण यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जो क्राइटेरिया जो है दिया हुआ उसके अंदर बहुत कम लोग फिट इन हो पाते हैं। अगर आप दूसरे एग्जाम्स की बात करें जहाँ पे पीओ की वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पे हर कोई एग्जाम दे सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, जहाँ पे डॉक्टर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एवरीवन हु हैज डन हिज ग्रेजुएशन he can apply for that post, right? तो ऐसे से क्या होता है कि सब लोग अप्लाई करते हैं उस पोस्ट के लिए, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक तो एज, स्पेसिफिक एज दिया गया है, दूसरा 2 साल का एक्सपीरियंस फॉरेक्स के लिए, मतलब जो भी क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया, जैसे फॉरेक्स वाले की बात बताओ 2 साल का एक्सपीरियंस, राइट? और साथ ही साथ आपके पास एमबीए इन फाइनेंस की डिग्री विथ 60%, मतलब एमबीए फाइनेंस है विथ 59%, वो भी अप्लाई नहीं कर पाएगा तो कंपटीशन श्रिंक हो जाएगा, बहुत कम कंपटीशन रहेगा, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। और सैलरी की क्या ही बात करें, सैलरी बहुत ही बढ़िया रहेगी इन बैंक्स में। यूबीआई लगभग स्केल 1 को 55 to 60,000 पुणे में दे रहा है, राइट? स्केल 2 के लिए ये सैलरी 70 से 80 हज़ार के बीच चली जाएगी, लगभग मेरा जो असेसमेंट है पुणे जैसी सिटी के हिसाब से, और स्केल 3 के लिए तो और भी ज़्यादा सैलरी। तो बहुत ही बढ़िया ये वैकेंसीज है। आराम से जो लोग ने ये एग्जाम, मतलब जो क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं उनके लिए बहुत शायद ये एक आसान सिलेक्शन हो सकता है कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आपको क्या करना है, 3 सितंबर से पहले आपको फटाफट इसके लिए अप्लाई करके एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। और एग्जाम में आपको जो 4 सेक्शन पूछे जा रहे हैं, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज, इनकी बहुत बढ़िया तैयारी कीजिए और मैं इस तैयारी के लिए आपको ऑल द बेस्ट करता हूँ। इसी के साथ अगर आपको इसकी बैचेस ज्वाइन करनी है तो आप ज़रूर संपर्क करें लर्नोपीडिया एकेडमी को, www.mylearnopedia.academy के ऊपर आप संपर्क करें, या फिर मैं अपना नंबर यहाँ पे छोड़ रहा हूँ 8983524452, कॉन्टैक्ट करें। और अगर इसके लिए गाइडेंस चाहिए, आपको फर्दर गाइडेंस चाहिए, कोचिंग चाहिए, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।